आपको लगेगा कि अरे ये तो इनके नए गाने का मुखड़ा है, बट यकीन मानिए कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ वो बात है जो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, हाँ जी। यू नो। बहाना इनका नया गाना बिल्कुल। जिसमें है रानी। रानी। यस, सो हमारे आर्टिस्ट ऑफ द डे से मुलाकात कीजिए जो अपना नया गाना राजा रानी लेकर आए हैं। हाँ तो जी। उसके बारे में बात करते हुए शुरू करें या पहले मैं आपसे आपका हाल चाल पूछ लूं, इतने सालों में कहाँ थे, क्या कर बस रहे थे? जैसे आप चाहें। कहाँ हो, कैसे हो? काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम, या है ना? आफ्टर सो लॉन्ग ऑल गुड, सब बढ़िया है एंड चल रहा है। सो हमारा एक एसोसिएशन था बहुत साल पहले और उसके बाद ये इंडियन आइडल गए थे, राइट? या सो कितने टाइम बाद गए एंड हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग एंड आई थिंक 6 महीने के बाद हमारी 6 महीने के मुलाकात बाद, के जी। 6 महीने के बाद जी। मैं आइडल में गया था एंड या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड ऑल टुगेदर अ ग्रेट जर्नी, मज़ा आया था। टॉप 6 फाइनलिस्ट रहा। या सो प्राउड ऐसे, अरे अपना बंदा। नाइस यार। चलो और बात करेंगे, लेकिन म्यूजिकल शो है, गाने नहीं रुकने चाहिए। क्या बिल्कुल। सुनाएंगे? तो मैं एक बहुत खूबसूरत गाना है लता जी का, उससे स्टार्ट करता हूँ। प्लीज। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो आपने बताया कि इंडियन आइडल का आपका जो टॉप 6 में आप गए, पूरी दुनिया ने देखा। सो ये वो जो रियलिटी शोज, आई एम श्योर आपने भी मेरी तरह बचपन से देखते हुए आए बिल्कुल। होंगे, तो जो देखते हैं और जो होता है, क्या फर्क होता है? जब देख रहे होते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे भी करना है और बिल्कुल मतलब एकदम से अंदर एक वो होता है, जोश होता है कि ये करना है, लेकिन वहाँ जाते जाते वो जोश थोड़ा सा डर में बदल जाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वन टेक आप गा रहे हो एक गो में और एक या 2 दिन आपको रिहर्सल के लिए मिले हैं और वही परफॉर्मेंस आपकी पूरी दुनिया जज करेगी ज़िंदगी भर। तो वो जो एक प्रेशर होता है ना, जजेस का भी इतना नहीं रहता, लेकिन वो जो उस टाइम पे वो जो उस परफॉर्मेंस को लेके प्रेशर होता है कि वही परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया जज करेगी। तो वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन उसका भी एक अपना फन भी है। अपना फन है। एंड देखिए, मिलती तो कोई भी चीज आसानी से नहीं है, Exactly. यू नो। इनफैक्ट जो जितनी मुश्किल से मिले वो उतने लंबे समय तक आपके साथ रहती है और उतनी याद रहती है। बिल्कुल। नया गाना, हाँ, कंग्रेचुलेशंस और डबल कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम्हारे नए गाने में तो मैं हूँ। राजा कौन है पता नहीं, आई होप रानी मैं ही हूँ। Of course. So tell me about something about your new song. राजा रानी एक लव सॉन्ग है बेसिकली एंड मतलब एक फ्रेश न्यू एज वाइब है गाने में एंड मॉडर्न अरेंजमेंट है पूरा। बाय द वे पूरा सब कुछ मैंने ही करा है उसके अंदर, लिरिक्स बाय मी, कंपोज्ड बाय मी, संग बाय मी, प्रोड्यूस्ड बाय मी, मिक्सिंग मास्टरिंग सब कुछ, एवरीथिंग बाय मी। तो मतलब गाना बहुत अच्छा निकल के आया है और सब लोग बहुत प्यार भी दे रहे हैं उस गाने को, क्योंकि उस गाने से लोग रिलेट कर पा रहे हैं। बिकॉज क्या है कि राजा रानी जब हम सुनते हैं तो एक पुराना ज़माना हमारे दिमाग में आ जाता है कि कुछ ऐसा गाना होगा जिसके अंदर कुछ पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बज रहे होंगे या कुछ ऐसा होगा, बट जब हम राजा रानी प्ले करते हैं तो एकदम ही कुछ न्यू एज साउंड हमारे सामने आती है। तो वो एक चीज़ उसके बारे में है जो कि एक्साइट करती है लोगों को। एंड मैं ये बोलूँगा कि ये गाना, दिस सॉन्ग इज़ फॉर ऑल द न्यू एज राजा रानीज। अच्छा, म्यूजिकल सफर, ये बीच में मुझे लगता है लॉकडाउन भी आया था, तो एक सवाल उसका भी बन जाता है कि एज एन आर्टिस्ट हाउ वाज इट फॉर यू? मेरे साथ तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि आइडल हुआ ही था, उसके 15 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था। राइट।
तो हम लोगों का काफ़ी शोज़ वगैरह थे जो जिसका हमें नुकसान तो हुआ, बट एट द सेम टाइम सोशल मीडिया से काफ़ी हम लोगों को उस चीज़ का एक अच्छा वो मिला। एज एन आर्टिस्ट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बट मतलब आम जिंदगी में अगर बात करें तो बहुत खतरनाक थी, और जो है मतलब ये दुआ है कि कभी ऐसा वक्त देखने को ना मिले। बट हाउ वाज इट, जैसे आपने कहा कि 15 दिन बाद ही एग्जैक्टली आपने एक बड़ा नेशनल रियलिटी शो किया है जिसमें सब लोग आपको जान रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी, आपको लगा होगा कि आप यहाँ टूर करेंगे, यहाँ कॉन्सर्ट करेंगे, एंड एवरीथिंग इज ओवर, एंड वो बंद भी हुआ है तो सालों के लिए, ये नहीं कि कुछ दिन कुछ महीनों में खुल जाए। तो वहाँ एज एन आर्टिस्ट वो जो एक पेशेंस का टेस्ट जो हुआ वो मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली, वो कैसे पार किया? वो बहुत खतरनाक था, और लकीली मतलब मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड, वो लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव हैं हर चीज़ को लेके कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि अरे तो क्या हो गया। एकदम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यार मैं निकल के आया था और इतने सारे शोज़ थे मेरे सामने, और मतलब कमर्शियली भी और वैसे भी आगे चल के सक्सेस ही होती है, मतलब शोज़ वगैरह होते हैं और लोगों से मुलाकात होती है, बट वो सारी चीज़ें फेड हो गई थी। 2 साल के अंदर ऑफ कोर्स वो चीज़ हो ही जाती है, लोग भूल जाते हैं, बट उस दौरान मतलब मॉम डैड ने और फैमिली ने काफ़ी संभाल लिया था। तो आई एम श्योर लोग आपको नहीं भूले, तभी तो प्यार है और वो रहेगा। मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट कि हर इंसान की तरह शायद ख्वाहिशें और ज़रूरतें अलग भी हो सकती हैं। तो यही पूछ लेते हैं हमारे आर्टिस्ट ऑफ द डे से कि आप जिस किस्म के आर्टिस्ट हैं जी, कैसे माहौल में काम करना अच्छा लगता है? क्या म्यूज़िक है आपका? आप कौन है अपने म्यूज़िक के साथ? मुझे तो बिल्कुल अपने स्टूडियो में बंद होके ही म्यूज़िक करना पसंद है। अपना मतलब म्यूज़िक बेसिकली क्रिएट करना पसंद है, और मुझे कुछ भी नई चीज़ दिखती है तो मेरे अंदर एक वो चुल आ जाती है कि अरे ये क्या हो रहा है, मुझे भी जानना है इसके बारे में। तो वो बेसिकली एक वो क्यूरियोसिटी ही है जो कि एक आर्टिस्ट को और आगे बढ़ाती रहती है। टेल मी वन पर्सन जिसको लेकर आप बहुत क्यूरियस हो, या उसके म्यूज़िक को लेकर कि ऐसे बैठे-बैठे ख्याल आता है कि यार ये कैसे किया होगा उन्होंने? रहमान सर। या व्हाई? आई डोंट नो, मतलब बस वो उनकी हर एक गाना, हर एक बेसिकली एक ट्यून भी अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा होता है जो कि वो खींचती है आपको अपनी तरफ, एंड वो तो मेरी इंस्पिरेशन है। या एग्जैक्टली, पुकार है। तो सोचो ये पुकार रियल लाइफ में आ जाए, कभी आ जाए वहां से कॉल चेन्नई से मैनिफेस्ट करो यार, ज़माने चल रहे उसके। या हो जाएगा तो बस क्या बोलते हैं कि क्या कर दूंगा पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कर दूंगा मुझे भी नहीं पता। इनका नया गाना आया है राजा रानी, जितने भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है सब पर आप सुन सकते हैं, या इनका नाम भी अगर आप ढूंढेंगे तो मेरा ये गाना स्पॉटिफाई पे भी है, शाहजान मुजीब मेरे ही नाम से आपको हर जगह मिल जाएगा गाना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। इसका वीडियो हमने बहुत क्यूट सा वीडियो बनाया है जिसको डायरेक्ट करा है नबील फिरोज़, मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, एंड उसमें फीमेल लीड रही हैं सकीना फातिमा, जो कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसमें काम करा है। तो एक बहुत क्यूट सा वीडियो बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो वो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर। सो इनके इस गाने के वीडियो में हो सकता है आपको कुछ और लोग नजर आए या कुछ और लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन अगर ऑडियो की बात करें गाने की तो सब कुछ इन्होंने किया है। लिखा, कंपोज किया, गाया, अरेंज किया, प्रोड्यूस किया, एवरीथिंग। इसमें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाइव प्ले करा था, वो मैंडोलिन है, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने प्ले करा था जिसका नाम है तुषार शर्मा। ओके, बस ओके। सो नाउ ये थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि ये आजकल के जितने भी आर्टिस्ट हैं, स्पेशली जो अपने स्पेस, अपने म्यूजिक के साथ कुछ करना चाहते हैं, ये ख्वाहिश है उनकी कि मजबूरी की सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट्स? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने स्टार्ट इसलिए करा था क्योंकि मुझे बहुत शौक था। मेरे एक मतलब मेरा जो होम टाउन है अलीगढ़,
तो वहाँ पर एक स्टूडियो है जिसमें जिनको हम सर बोलते हैं, नवनीत सर का स्टूडियो है बेसिकली। तो हम वहाँ बचपन में जाते थे और वहाँ हम कुछ गाने वगैरह रिकॉर्ड करते थे। तो मैं देखता था कि वो कैसे कैसे गाने को बना रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं। मुझे तो ये पता भी नहीं था अरेंज क्या होता है या फिर प्रोड्यूस करना क्या होता है। प्रोग्रामिंग मुझे ये पता था कि सिर्फ कंप्यूटर्स में ही होती है, मुझे नहीं पता था म्यूज़िक की भी होती है कुछ ऐसी। तो मुझे भी तो वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे अच्छा बाद में पता चला आपको? हाँ, मुझे बहुत बाद लेट में मुझे पता चला था। तो उनको देख देख के मेरे अंदर एक चीज़ ये आई थी कि मुझे भी करना है। तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट करा था। फिर उसके साथ साथ, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग स्कूल में थे, आई थिंक 11th या 12th स्टैंडर्ड में होऊंगा, तो उस दौरान हम लोगों को इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी, और मतलब पेरेंट्स वगैरह भी ऐसे नहीं थे कि ले बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा नहीं होता था। तो वो एक मजबूरी भी थी कि थोड़ा पैसा भी बचाना है तो खुद से करने लग जाए, और फिर मज़ा भी आता था। तो वो चीज़ थी। वैसे तो इंसान के हाथ में कुछ नहीं, लेकिन हाँ सपने देखना, इमेजिनेशन, ये तो उसके हाथ में है जी। तो ऐसे एक इमेजिनरी क्वेश्चन मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे के लिए मैं लेकर आई हूँ कि सोचें अगर मौका होता कि आप पहुंच सकते किसी और ज़माने में, आगे या पीछे, तो कहाँ जाते और क्यों? कहाँ जाता? मैं शायद मतलब 2 जगह जाना चाहता। एक तो रफ़ी साहब का जो ज़माना था जिसमें लता जी, रफ़ी साहब, किशोरदा, वो ज़माना था। क्या बात। वहाँ पर जाना चाहता, क्योंकि वो मतलब वो गायकी अलग ही है। वो आज भी हम लोग सुनते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि हम उसका 0.1% भी शायद उतना नहीं निभा पाएंगे जितना अच्छा उन लोगों ने लाइव 1 टेक में गा देते थे। तो वो चीज़ मतलब एक मैं उस टाइम पे भी जाना चाहूँगा। ऑल्सो जब AR रहमान सर आए थे एंड उन्होंने जब वो रोजा का म्यूज़िक बनाया था, तो मैं जाकर उस टाइम पर जाकर उनके स्टूडियो में बैठ के देखना चाहता हूँ कि मतलब कैसे बनता हुआ देखना चाहते हैं। Exactly. यहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई थी। हाँ जी। ओह, बिग रहमान साहब फैन। हाँ, शो पे 2 बार आया उनका जिक्र जी। मतलब कभी मौका लगा है उन्हें मिलने का? एक बार मौका मिला था। अच्छा। हाँ, मतलब जो जिसके थ्रू हम लोगों की मुलाकात हुई थी उसी के थ्रू मैं गया था रहमान सर का इंटरव्यू करने के लिए। अच्छा, ओहो, ओके, आई रिमेम्बर, यस यस। सो टेल मी, देखकर ऐसे सुन पड़ गए थे, फ्रोज हो, क्या हुआ था? अरे मैं तो मतलब उनको देख के पहली बात तो डर इतना लग रहा था क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन है, मतलब आपने हमेशा से उनका ही म्यूजिक, दो ही मेरी इंस्पिरेशन है, एक तो नुसरत फतेह अली खान साहब और रहमान सर। तो आप जब उनसे मिलने जा रहे हो तो आप तो कांप रहे होते हो। तो वही मेरा भी हाल हो रहा था। लेकिन जब मैं उनकी वैनिटी वैन में जैसे ही चढ़ा था तो वो इतने डाउन टू अर्थ, मैंने अंदर कदम ही रखा था तो उन्होंने मुझे बुलाया, आइए तशरीफ़ रखिए, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो वो चीज़ मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। हाउ स्वीट। कैसी रही ये मुलाकात मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे के साथ, प्लीज़ बताएं। एंड ऑफ कोर्स मैं भी आपसे गुजारिश करूंगी, क्योंकि अपना क्या कहते हैं उसे, जान पहचान थोड़ी सी पुरानी है और इनके गाने में रानी है तो डबल बनता है। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। 92.7